सुप्रभात बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग नन्हा फनकार चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। उसका सारा क्वेश्चन आंसर भी देख लिए हम लोग। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। ये चैप्टर नंबर 5 है हमारा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, जहाँ चाह वहाँ राह का मतलब क्या होता है। यानी जहाँ हम लोग चाह लेंगे किसी काम को करना तो वो ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है। अगर हम लोग ठान लिए कि हमें पढ़ना है, हमें ये चीज़ करना है तो करना है। ठीक है ना, कोई भी बाधा नहीं आना चाहिए बीच में। इसीलिए ये एक मुहावरा है, जहाँ चाह वहाँ राह। ओके, अगर आप ठान लो कि मुझे पढ़ लिख कर ये बनना है तो आपको बनना ही बनना है। आपको इस चीज़ को मतलब मान लिया किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को अफसर बनना है, तो इस चीज़ में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर आप ठान लो, दिल से ठान लो कि हमें ये करना है तो बिल्कुल वो होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही एक कहानी है यहाँ पे, एक लेडीज़ का यहाँ पे, जो हाथ से मतलब उसका हाथ काम नहीं करता था। ठीक है ना, वो हाथ के अलावा पैर से वो सारा काम करती थी। हाथ उनका उठता ही नहीं था। ठीक है ना, तो ये जो कहानी दी हुई है एक महिला की है जिनका नाम है ईला। ठीक है ना, तो इनके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं। ओके, मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के कांटों से पिरोई हुई बेल थी। यानी मलमली धोती, मलमल का कपड़ा सुने होंगे, तो उसका धोती था, उस पर बादामी रंग खिल उठा था। बादामी रंग यानी बादाम का जैसा कलर होता है उस तरह से। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। यानी किनारे किनारे पर कसूती के टाँके, कसूती बोलते हैं बेटा कर्नाटक की एक प्रकार की कढ़ाई होती है। कढ़ाई जैसे होता है ना, कढ़ाई बुनाई वाला, तो कर्नाटक की एक तरह की कढ़ाई होती है जिसके द्वारा वो एकदम डिज़ाइन, उसको हम लोग कसूती बोलते हैं। तो किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई मतलब पिरोना का मतलब उसमें जो हम लोग कलाकारी करते हैं ना, सुई का यूज करके रेशम का धागा से, उसको पिरोई हुई बेल थी। यानी उससे डिज़ाइन बनाया हुआ था। पल्लू पर भंवरा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। यानी पल्लू पर भंवरा यानी जो देखते हो फूल पे मंडराता है, यानी भंवरा का वो डिज़ाइन बना हुआ था, टाँका हुआ था, अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। यानी सुनहरे रुपहले ये बेल बूटे में मतलब उस कपड़े में अलग से ही चमक और अलग ही खूबसूरती आ गई थी उस धोती में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। यानी उस महिला का नाम था ईला सचानी। यानी इस बेल बूटों को किसने सजाया था? ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। यानी ईला के जो होनहार थी कढ़ाई करने में। ठीक है ना, और वो बहुत ही मिसाल मतलब अपने लाइफ से जितना वो संघर्ष की अपने जीवन से, दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। देखिए फिगर में, देखिए कैसे पैर से कढ़ाई कर रही है ये, हाथ इनका नहीं उठता है। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। ठीक है, यानी उसका उम्र 26 साल का है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। यानी उनका बचपन जो है ननिहाल में बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। यानी शाम के समय बच्चे खेलने के लिए बाहर आ जाते थे घर से। तो कुछ बच्चे ज़मीन पे लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से जैसे सीटी बजाते थे ना, पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते। गिट्टी से जो हम लोग खेलते हैं ना, गिट्टी का यूज़ करके एक तरह का, तो वही गिट्टे लिखा हुआ है यहाँ, गिट्टे का मतलब
कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर, यानी टूटा फूटा घड़ा जो होता है ना उसका ठीकरा बटोर कर जो हम लोग खेलते हैं, बटोर कर पिट्ठू खेलते, है ना। जब एक तरह का खेल है पिट्ठू, जो ठीकरा से यानी टूटे फूटे बर्तन मिट्टी के बर्तन से खेला जाता है। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पंगे लेते, यानी पेड़ के डालियों पर झूला लगाकर खूब तेज तेज से झूलते थे, जैसे आप लोग स्कूल में झूलते हो ना, खूब तेज तेज। तो हम लोग मना करते कि नहीं बेटा इतना तेज नहीं झूलो, गिर जाओगे। तो इन लोग भी बहुत खूब खूब पंगे लगाते। पंगे लगाना मतलब खूब ऊंचा तक जाते, फिर वापस आते, फिर ऊंचा तक जाते, और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, यानी क्या गाना कुछ भी गाते थे झूला झूलते समय। कच्चे नीम की निम्बौरी, सावन जल्दी आयो रे, यानी एक तरह का ये गाना था, ठीक है। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती, यानी पेंगे यानी पूरा झूल नहीं पाती थी, झूला नहीं झूल पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे, यानी ईला जब रस्सी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती थी तो उसका हाथ नहीं उठता था। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, ठीक है। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ, यानी मन में उसको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं ऐसा सब बच्चों की तरह नॉर्मल जी पा रही हूँ, यानी सब बच्चे झूला झूल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं झूल पा रही हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके, यानी बच्चे का भी मन होता था कि ईला उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, यानी पकड़म पकड़ाई वाला खेल या विष अमृत का खेल होता उसमें शामिल हो जाती थी। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती, यानी जब साथ में दौड़ते थे धप्पा करते तो हाथ से बोलते हैं ना धप्पा मार के, तो उसको उनका तो हाथ ही नहीं उठता था, तो उसमें वो फेल हो जाती थी, ठीक है। धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती, हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी, है ना। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो, यानी वो बहुत कोशिश करती थी अपने हाथ का यूज़ करने का, हाथ का उपयोग करने का, लेकिन हाथ ही नहीं उठ पाता था। बहुत कोशिश करती कि किसी तरह से मेरा हाथ उठ जाए, लेकिन उनका हाथ नहीं उठ पाता था, ठीक है ना। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना, यानी ईला ने जो अपना हाथ उनका नहीं उठा था, क्यों नहीं उठेगा, तो वो इसको चुनौती माना कि ठीक है हाथ नहीं उठेगा तो मैं अपना सारा जो काम हाथ करता है उसको मैं पैर से करके दिखाऊंगी, ये ठान ली ईला ने, ठीक है ना। यहीं से उनका लाइफ बदलना शुरू हो गया था। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं, यानी हम जो भी काम हाथ से करते हैं वो पैर से करना सीख गई। दाल भात खाना, है ना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, बुहारना मतलब जो फर्श सफाई बहारते हैं हम लोग झाड़ू से, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तरकारी मतलब सब्जी, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी, मतलब वो सारा काम पैर से करने लगी। ये सब जितना काम भी बताया सब पैर से करने लगी थी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया, दाखिला मतलब एडमिशन, दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई, कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर, यानी जैसे वो हाथ नहीं काम करता था तो उनको सुरक्षा की भी तो ज़रूरत थी, और हाथ नहीं काम करेगा तो काम तेज़ी से कैसे करेंगे, तो ये सब चीज़ को लेकर चिंता थी। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते हैं, यानी किसी काम को इतना तेज़ इतना स्पीड से कर जाती कि सामने वाला देख के दंग रह जाता, आश्चर्यचकित रह जाता एकदम। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी, वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, यानी किसी किसी काम में परेशानी आता था तो वो घुटने नहीं टेकती थी, यानी हार मान के नहीं बैठ जाती थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, उससे लड़ती थी, नहीं मैं करूँगी, चाहे टाइम लगे चाहे जो लगे, लेकिन मैं इसको करके ही रहूँगी, ठीक है ना। उनका ये ठाना हुआ बात उनको बहुत हेल्प किया आगे बढ़ने में, ठीक है ना।
फिर देखो, वह परेशानी के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थे। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। देखो यहाँ पे 10वीं तक तो पढ़ाई की, लेकिन 10th का एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाई वो। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। तो वैसे बच्चे जो डिजेबल्ड होते हैं बेटा, उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है एग्ज़ाम में, 10th के एग्ज़ाम में, 12th के एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो उनको अलग से एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। जो बच्चे डिजेबल्ड होते हैं, डिजेबल्ड मतलब जिनको हम लोग बोलते हैं विशेष बालक, है ना, स्पेशल चिल्ड्रन। जैसे किन्हीं का हाथ नहीं काम कर रहा है, किन्हीं का मान लिया आँख से देखने में प्रॉब्लम है, किन्हीं को सुनने में प्रॉब्लम है, तो ये सब डिजेबल्ड चिल्ड्रन में आते हैं, ठीक है ना। तो उनको ये मालूम नहीं था कि उनको अतिरिक्त समय मिलता है, यानी उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को सच में एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ठीक है। उसे मालूम ना था कि परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसा व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। देखिए, ऐसे बच्चों के लिए तो एक तो एक्स्ट्रा टाइम, और दूसरा मान लिया वो हाथ से नहीं लिख पा रहा है, हाथ उसका कोई काम नहीं कर पा, हाथ से डिजेबल है, तो उसके लिए कोई और एग्ज़ाम भी लिख सकता है। बस वो बोलेगा, बगल में वो बैठेगा अगला आदमी और लिखता जाएगा, ठीक है ना। जो एग्ज़ाम दे रहा है, जिसको देना है, वो बोलेगा सिर्फ, और जो बगल वाला आदमी जो हेल्प कर रहा है वो सिर्फ लिखेगा। जैसे जो बोलेगा वही लिखना होता है। तो ये सुविधा भी मिलते हैं वैसे बच्चों को, ठीक है। तो उसको ये भी नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। यानी समय रहते अगर जानकारी मिल जाता तो इला पास कर जाती सर 10th का एग्ज़ाम। उसे इस बात का दुख है, यानी उसे इस बात का दुख है कि मुझे मालूम न था तो मैं ऐसा नहीं कर पाई। पर यहाँ आकर अब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता। अगर मैट्रिक एग्ज़ाम में, 10th के एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है कोई बच्चा, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि उसका लाइफ ख़त्म हो गया, है ना। वो हो सकता है कि एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ, लेकिन कोई और काम करने में इतना माहिर हो जाए कि उसके जैसा कोई ना हो। इसीलिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, समझ गए। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। कसीदाकारी बोलते हैं कढ़ाई बुनाई को, ठीक है। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोनों से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। यानी इला जब छोटी थी तो उन्हें रेशम के धागा से कढ़ाई बुनाई करते हुए सब देखती थी, दादी को और अपनी माँ को। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली, यानी उन्होंने ठान ली कि मैं भी ये काम करूँगी। कसीदाकारी यानी कढ़ाई बुनाई का काम। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया, यानी उनका तो हाथ काम नहीं करता था, तो उन्होंने पैर का अंगूठा का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। यानी दोनों अंगूठा के बीच सुई फंसाकर कच्चे रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं होता है। अब हम लोग से तो पेंसिल उठेगा भी नहीं अगर हम अंगूठा से करेंगे तो वो सोचो, सब पैर अंगूठा काम से लिखती भी थी, खाती भी थी, बाल भी बनाती थी, झाड़ू पोछा भी देती थी, सब पैर से करती थी, समझो, है ना। तो कितना परेशानी उनको हुआ होगा स्टार्टिंग में, जब धीरे धीरे वो एक्सपर्ट हो गए उसी चीज़ में। तो शुरू में कोई भी नया काम करने में परेशानी तो होती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हार मान के बैठ जाए। दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम कर ऐसा पिरोना कोई आसान काम नहीं था, ठीक है। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो जहाँ वो चाह ली, जहाँ ठान ली, वहाँ उनके लिए राह खुलता चला गया, है ना। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। विश्वास और धैर्य, समझ रहे हैं ना, कि धैर्य रखिए यानी धीरज रखिए, बोलते हैं ना हम लोग ऐसा। तो उनका विश्वास और धैर्य कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते, यानी 16 साल की होते होते इला कढ़ाईवाड़ी कासीदारी में माहिर हो चुकी थी। माहिर यानी एक्सपर्ट एकदम। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, वस्त्र मतलब कपड़ा, किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं और कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँकों कौन कौन से लगेंगे, यह सब वह समझ गई थी।
ठीक है ना, इतना एक्सपर्ट हो चुकी थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों यानी जो कपड़ा वस्त्र हुआ, परिधानों की प्रदर्शनी यानी नुमाइश लगी। ठीक है, प्रदर्शनी होता है ना, जैसे मार्केट में जाते हैं तो बढ़िया बढ़िया जो कपड़ा था वो सामने टांगा रहता है कि देख के लोग अट्रैक्ट हो, तो वैसे ही उनका कढ़ाई बुनाई वाला जो कपड़ा था प्रदर्शनी में एकदम सामने लगा दिया जाता था, इतना सुंदर वो करती थी। इन परिधानों में कढ़ाई वाड़ा के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। ठीक है ना, कढ़ाई वाड़ा में लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था, यानी लखनऊ और बंगाल में भी फेमस हो चुका था उनका कढ़ाई वाला काम। ईला ने कढ़ाई वाली टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था। क्या ना, कांथा एक प्रकार बंगाल का मतलब डिज़ाइन है, इस तरह से कांथा से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामितियाँ आकृतियों को कसूती यानी पशु पक्षी का डिज़ाइन जो है आकृति जो बनाती थी सुई से, वो कसूती और जंजीरों से उठा रखी थी, समझ उठाए रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई, यानी ये डिज़ाइन सबको बहुत पसंद आया। ईला के पाँव अब रुकते नहीं थे, यानी ईला कभी अब रुकी नहीं है, उसके पैर कभी रुके नहीं। आँखों में चमक, होठों पे मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपाली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं है। ठीक है, हमारा कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। यानी बेटा हम लोग अगर किसी काम को ठान ले करने की तो वो हम ज़रूर कर सकते हैं। इसी को कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। अगर हम चाह लिए तो वहाँ राह भी बन ही जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा कहानी है, हम लोगों को इससे बहुत अच्छी सीख मिलती है। ओके, अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर कल के क्लास में देखेंगे। आशा है सभी को ये समझ में आ गया होगा चैप्टर। अगर किन्हीं को समस्या हो तो मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, धन्यवाद।